Hello all, good evening. This is Mukesh Kumar Sahu and today we'll be discussing a new chapter that is vector algebra. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले क्लास वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप 5 या 6 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा पूरा वेक्टर्स जितना भी है विथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहले मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद एग्जाम्पल करवा दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका क्लियर कर आइडिया हो जाएगा कि कैसे वेक्टर का ऑपरेशन एंड उसका अरिथमेटिक सब सॉल्व करते हैं। पहले क्लास में हम क्या देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका मतलब क्या है कि वेक्टर किसको बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है। उसके बाद क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड क्लास में क्या करेंगे हम लोग, सेकंड क्लास में वेक्टर का कुछ ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन फार्मूला डालेंगे कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद क्लास 3 में क्या करेंगे, जो कि थर्ड वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे एंड उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि इतना हमारा डिप्लोमा का कोर्स में है। ठीक है, और +2 का थोड़ा पोर्शन है, +2 में वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो कि हम 3D में यूज करेंगे। जब मैं 3D पढ़ाऊँगा आप लोगों को तभी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वेक्टर का, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है हम लोगों का, कि थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका थोड़ा प्री नॉलेज आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का कुछ टॉपिक है, जैसे कि साइन कॉस टेन कॉट, वो एंगल कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो सब थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। एक मिनट मैं इसे ये बता देता हूँ क्या है। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, ये है माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी यहीं पे प्रॉब्लम आया है, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल वो सॉल्व यहीं पे करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, वो जो पीपीटी जो है वो पीपीटी में मैं समझा दूंगा और यहाँ पे वो सॉल्यूशन करवाएंगे कुछ एग्जाम्पल का, और कुछ तुम्हारा जितना भी प्रॉब्लम आ गया एक्सरसाइज का यहीं पे करवा दूंगा। 2 विंडो ऑपरेट हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी चलते हैं हम हमारा पीपीटी पे। ठीक है, पहले जितना भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक है आपका स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को सिंपली हम स्केलर भी बोलते हैं एंड वेक्टर क्वांटिटी को सिंपली वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नया नया ये वर्ड सब आ रहा है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। तो स्केलर क्या है देखते हैं, any physical quantity which requires only magnitude for its complete representation is called scalar quantity। मान लीजिए आपका P पॉइंट से A पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, P पॉइंट से A पॉइंट, 2 पॉइंट है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस आपको जानना है। तो PA जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ पर रिप्रेजेंट करने से ख़त्म हो जाएगा, वो आप अगर बोल देंगे द डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट टू A पॉइंट इज 4 किलोमीटर बोल दोगे, तो वो PA डिस्टेंस आपका क्या है, वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका। ठीक है, जैसे कि आपका मास है, मान लीजिए 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम है आपका मास, तो आपका कोई पूछेगा व्हाट इज योर मास, तो आप बोल दोगे तो 5 ग्राम बोल दिया, 5 ग्राम बोल दिया तो वो रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे कि आप एक मोटरसाइकिल ड्राइविंग कर रहे हो और उसका स्पीड क्या है, कैसे 60 किलोमीटर पर आवर।
तो स्पीड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर सो दैट इट कैन बी कॉल्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देन वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे कि जो भी क्वांटिटी हमारे पास है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और एक डायरेक्शन भी चाहिए होगा। ठीक है, आपको दो चीज़ चाहिए होगा, एक मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और एक डायरेक्शन भी चाहिए होगा उसको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर। और एक चीज़ है, क्या है कि वो जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर आपका क्या करेगा, वो हमेशा ओबे करेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, तभी जाके वो अपना वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर्स है, ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि उनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। एंड ये लोग क्या करेंगे, एडिशन वेक्टर एडिशन जो है उसको ओवर करते हैं। जैसे कि आपका हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वो लोग क्या करेंगे, ओबे करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा ये मैथमेटिक्स में हम क्या ओनली रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एनी वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और आप इस ए से बी में एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए बी एक लाइन सेगमेंट, अभी एक लाइन सेगमेंट बना। लाइन सेगमेंट का अभी मान लीजिए मैं एक डायरेक्शन का साइन दे रहा हूं, मान लीजिए ए टू बी डायरेक्शन इज गिवन, ऐसा डायरेक्शन, ये लाइन के ऊपर ऐसा एक डायरेक्शन दे दिया ए टू बी, तो अभी मैं बोल पाऊंगा इसको ए बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली वेक्टर, जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ एंड डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक गया, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, कहाँ से कहाँ गया, एक सेकेंड, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, ये वाले में क्या है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक है, हाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है एंड डायरेक्शन इज गिवन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। और एक क्या है, सपोज मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और डायरेक्शन गिवन हो गया बी टू ए। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसका जो है वेक्टर वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए बी तो वेक्टर है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है और ये तुम्हारा लेंथ हो गया ए बी मैग्नीट्यूड, और इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बी टू ए, वेयर बी ए, दिस बी ए इज द मैग्नीट्यूड एंड इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ गया है, फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, एंड सपोज दीज आर टू वेक्टर्स, कौन कौन सा वेक्टर्स है, मान लीजिए ये ए बी वेक्टर है और ये भी ए बी वेक्टर है, सॉरी मान लीजिए ये पहला वाला जो है फिगर 2 में वो आपका हो गया ए बी वेक्टर और सेकंड वाला जो है वो हो गया बी ए वेक्टर। एंड मान लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट मैग्नीट्यूड आर सेम, तो अभी हम क्या क्या कह सकते हैं इसको कि ए बी जो वेक्टर है वो ए टू बी जा रहा है इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर कहाँ आ रहा है, बी टू ए आ रहा है और तीन लोग का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन सिर्फ अल्टरनेट हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ए बी वेक्टर को माइनस ऑफ बी ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो और बी ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डायरेक्शन कहाँ से क्या हो रहा है,
ठीक है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, सपोज देयर वेक्टर इज गिवन एज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर and this is a directed line from A to B, then the magnitude of AB vector is simply the length of 2 points A and B। ठीक है, AB का जो लेंथ होगा वो आपका बन जाएगा उसका AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन हम अभी ये सिंपल पढ़ रहे हैं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। जब हम इसको 3D ज्योमेट्री में या 2D ज्योमेट्री में वेक्टर का जब हेल्प लेंगे, उसमें क्या होता है कि पॉइंट दिया हुआ रहेगा। सपोज ये पॉइंट है, ऐसे बोल दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे बस। ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। ये मान लीजिए p पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, OP जो डिस्टेंस है, ठीक है, OP डिस्टेंस क्या कितना होता है हम लोग का, x² + y², राइट। एंड सपोज मैं इसको ऐसे डायरेक्टेड लाइन शो करवा दिया, OP डायरेक्टेड लाइन शो करवा दिया, दैट मीन्स वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम O टू P, देन इट्स मैग्नीट्यूड क्या हो गया, OP का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका x² + y²। एंड अभी डायरेक्शन मैं क्या दिया हूँ इसका, O टू P। अभी मैं कह सकता हूँ OP इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और भी कुछ चीज़ है, देखिए ये हम OP हमेशा नहीं लिख के हम इसको क्या कर सकते हैं, OP वेक्टर को सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर देंगे। लेट सपोज मान लीजिए R वेक्टर, ठीक है। और कैपिटल लेटर में ऐसे बोल्ड हिसाब से लिख दिए, OP लिख दिए ऐसे, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन तो गिवन है O टू P, ठीक है। ऐसे बोल्ड लेटर कुछ बुक में क्या करते हैं, OP वो लोग ले लेते हैं आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले से आपको दो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक वेक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है उसका लेंथ होना चाहिए, रुकिए एक सेकंड, कहीं पे खाली जगह है तो मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं पे खाली जगह है बोल के। आगे क्या है वो टाइप्स है ना, इसलिए दो चीज़ लिखना है बस। यहाँ पे एक खाली जगह आ गया मेरे, ठीक है। कांस्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ। कांस्टेंट क्या होता है, एक वेक्टर बनाने के लिए आपको कुछ लेंथ का ज़रूरत पड़ेगा। किसका लेंथ का, सपोज AB एक वेक्टर है तो AB का कुछ लेंथ होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ AB शुड एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट मतलब क्या है, देखिए एक ऐसा एक लाइन गया है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन को आप कभी भी वेक्टर नहीं बोल सकते, किसका, इसका एज बिकॉज इसका लेंथ क्या है, इन्फानाइट लेंथ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट को और इस पॉइंट को डॉटेड मार्क देंगे, A पॉइंट है, अभी B पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्शन दे देंगे A टू B। अभी ये जो छोटा सेगमेंट बन गया A टू B, A पॉइंट यहीं पे, B पॉइंट यहीं पे, और ये जो डायरेक्टेड लाइन हो गया ये बनेगा आपका AB वेक्टर, ठीक है। तो सपोर्ट किसको बोलेंगे, जिस AB वेक्टर जो बना हुआ है उसका जो इनविजिबल डॉटेड लाइंस है, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, जो इनविजिबल डॉटेड लाइंस है वो स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं सपोर्ट। दिस इज द इनविजिबल डॉटेड
line associated with the vector। ठीक है, तो ये वेक्टर बनेगा। और एक क्या है, सेंस आना चाहिए। सेंस मतलब वो डायरेक्शन। ठीक है, सेंस मतलब वो वेक्टर कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, कहाँ पे एंडिंग हो रहा है। ठीक है, वो डायरेक्शन होता है उसका। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स should be specified by some arrow। ठीक है, वो एरो हमको डायरेक्शन देना चाहिए। ठीक है सर। तो नेक्स्ट में क्या चलेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने टाइप का वेक्टर है देखिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या आएगा, एक हो गया आपका नॉल वेक्टर, सेकंड में है प्रॉपर वेक्टर, थर्ड में है यूनिट वेक्टर, उसके बाद को इनिशियल वेक्टर, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, उसके बाद को प्लानर वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, नॉल वेक्टर किसको बोलते हैं, कि ऐसा एक वेक्टर है। ठीक है, नॉल वेक्टर इज ए वेक्टर व्हिच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है और वो आर्बिट्ररी डायरेक्शन पे रहता है, उसका कुछ डायरेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड उसका जीरो है और डायरेक्शन कुछ भी, एनी डायरेक्शन, उसको बोलेंगे हम जीरो वेक्टर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में चलेंगे, क्या है प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, और उसका सपोर्ट भी होगा। वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, सपोर्ट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, एंड डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मतलब सेंस। ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, जैसा कि ए नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एज ए प्रॉपर वेक्टर, जिसमें कि मान लीजिए ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो बन जाएगा आपका जीरो वेक्टर, जीरो नहीं होगा तो वो बनेगा प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यूनिट वेक्टर। जो भी वेक्टर है उसका अगर मैग्नीट्यूड वन हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड हमको पता चला कि 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, 3D ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री में। Whenever you are representing a coordinate system in vector portion, then आपको क्या लेना पड़ेगा, वो जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y है। एंड हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर डालेंगे। कहाँ पे, x एक्सिस में एक परपेंडिकुलर डाल दिए, इसका जो डिस्टेंस है आपका x कोऑर्डिनेट है। y एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिलेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला 0 टू ये डाल दिया सपोज m, ये हो गया आपका n। तो 0 O से m तक जो डिस्टेंस है वो आपका y है, O से m तक जो डिस्टेंस है वो है आपका x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिंपली यही सबको आपको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर का कंपोनेंट कैसा आएगा कि x डायरेक्शन में एक यूनिट एक्सिस हम लेते हैं, यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर एक्सिस लेते हैं, जिसका कि वेक्टर का मॉडुलस होगा 1। ठीक है, और वो वेक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं आई कैप, और कभी कभी एक्स कैप भी बोल देते हैं कोई कोई। ठीक है, सिंपली आपको ये P तक जाना है तो ऊपर भी जाना पड़ेगा y डायरेक्शन पे, तो उसको बोलते हैं जे कैप। ये होता है आई कैप जो x डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, और एक होता है जे कैप, वो आपका y डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, y डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। एंड सिंपली ये जो आपका वेक्टर है अभी क्या बन गया, OP एक डिस्टेंस बन गया ऐसा,
ठीक है, ओपी एक डिस्टेंस बन गया आर, आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, तो ये आर वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो हम एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स डायरेक्शन में चलेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से एक्स तक, मतलब उसका है एक्स डायरेक्शन में चले, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है? आई कैप। सिमिलरली उसके बाद क्या चलेंगे? वाई डायरेक्शन में चलेंगे, और उसका वाई का कोऑर्डिनेट क्या है? वाई इंटू जे सजेस्ट करता है वाई के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये ओपी वेक्टर आपको अभी क्या मिला? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अभी ये बन गया क्या है? ओपी जो वेक्टर है वो वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ठीक है सर, वो हम जैसे ऑपरेशन करवाएंगे पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ये है पोजीशन वेक्टर ओपी, इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। वो हम पढ़ेंगे बाद में, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था ना, तो थोड़ा डीप चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब क्या है? एक ही पॉइंट से जो भी वेक्टर इनिशिएट हुए मतलब स्टार्टिंग हुए, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, द वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर है, ओ डी वेक्टर है, ओ ई वेक्टर है, ये सब वेक्टर क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? ये सब जो वेक्टर्स हैं उसको को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है सर, उसके बाद क्या है? लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर किसको बोलते हैं? जिनका कि डायरेक्शन सेम होता है। द वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा एक वेक्टर है, ऐसा एक वेक्टर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो इन दोनों को लाइक वेक्टर बोलेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यदि ए वेक्टर यहीं चला गया, बी वेक्टर यहीं चला गया, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर। ठीक है, ये है आपका लाइक वेक्टर्स। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में क्या है कि कोलिनियर और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर आल्सो। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं? कि इफ दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ही लाइन पे वो लोग एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये पे ए वेक्टर है, ये दोनों पॉइंट का मान लीजिए बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर एक ही साथ अलाइन कर रहा है बी वेक्टर के साथ, तो इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। और पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? सपोज मान लीजिए ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर है, सपोज इन दोनों का जो आपने बोल दिया सपोर्ट, वो दोनों सपोर्ट अगर सेम है, ठीक है, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है L1, स्ट्रेट लाइन L2, L1 इज पैरेलल टू L2, तो अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका क्या है? पैरेलल वेक्टर, एज बिकॉज देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, L1 इज पैरेलल टू L2। एंड इन लोग का हम क्या करेंगे? उन लोग का डायरेक्शन कभी कभी क्या होता है? सेम भी होता है और अपोजिट भी होता है, डायरेक्शन के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको देखना है इन लोगों का जो सपोर्ट है वो पैरेलल है कि नहीं। जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये अभी वेक्टर दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे कि कोप्लानर किसको बोलते हैं? ठीक है, ये कोप्लानर, ये वर्ड अच्छा नहीं है, COPLANAR उसका होता है कि जैसा भी एक आपका प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, इस एक्स ये वाई है, सपोज ये ओरिजिन है, तो इसमें जितना भी वेक्टर्स रहेंगे ये आपका क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई जितना भी वेक्टर इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहीं पे ए वेक्टर है, यहीं पे बी वेक्टर है, यहीं पे सी वेक्टर है, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोप्लानर वेक्टर। इसमें देखिए क्या दिया है, ये एक्स है, सपोज ये वाई है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, अभी ये प्लेन है, ठीक है, एक ही प्लेन में है, तो उसको क्या बोलेंगे? कोप्लानर वेक्टर।
ठीक है, नेक्स्ट में क्या चलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज नथिंग बट द ऑपोजिट डायरेक्शन सजेस्टेड बाय द प्रीवियस वन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ए वेक्टर गिवन है सपोज ऐसा, ए टू बी, ए वेक्टर इज गिवन एज मैग्नीट्यूड ए बी एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। एंड अभी सेकंड वेक्टर लेते हैं, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर इज नथिंग बट द सेम मैग्नीट्यूड ए बी एंड डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, अभी डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, जिसमें कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा माइनस बी वेक्टर का भी वही सेम मैग्नीट्यूड होगा, ए बी लेंथ, लेंथ थोड़ी नेगेटिव जाएगा, नहीं जाएगा ना, लेंथ सेम होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसको चेंज हो गया मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस वन ए वेक्टर। और तो इफ यू आर टेकिंग द सेकंड बी वेक्टर एज द प्रीवियस वन, देन ए वेक्टर विल बी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, राइट। ओके, नेक्स्ट में क्या चलेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर हम किसको बोलेंगे, इक्वल वेक्टर का पहचानने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको दो वेक्टर गिवन है और उसका डायरेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है, इसमें देखिए ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और पहला कंडीशन है दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सेकंड वाला कंडीशन क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इक्वल वेक्टर्स के लिए आपको डायरेक्शन सेम होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके, राइट। ठीक है, अभी इसका रिमार्क देखते हैं। अब कभी भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड आ गया तो वो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हो गए, और इंक्लाइंड सपोर्ट आ गया, जैसे कि ए वेक्टर ऐसा एक है, ठीक है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका सपोर्ट ऐसा है, तो ये दोनों वेक्टर नहीं होंगे इक्वल, ठीक है। और इफ दे हैव सेम सेंस, ये तो डायरेक्शन ही चेंज हो गया, ऐसा है क्या है, ऐसा है क्या है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो ये दोनों भी नहीं बनेंगे इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। और एक वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर किसको बोलते हैं, हम लोग अभी जितना भी डिस्कस किए हैं वो सब क्या है, फ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है। इस जो चैप्टर में हम लोग फ्री वेक्टर को अकाउंटेबिलिटी ठहरा के हम लोग सब कुछ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि वेक्टर का ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।